how the release day brings with it lots and lots of jitters. Do you think that those jitters do not exist when it comes to the dropping day of an OTT series? Are they less? Are they not there at all? Because nobody is going to talk about the opening day box office collections at the end of the day. So is there less stress? We'll start with you, Pankaj. आई थिंक मैं हालांकि मेरा स्ट्रेस कहीं नहीं होता है। मैं जैसे अर्लियर बोला कि मैं काम करके निकल गया, अब ये कहाँ पहुंचेगी, कितने लोग देखेंगे, कितनी तारीफें होंगी, क्रिटिक्स क्या कहेंगे, वो सब कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। बट यस, एक वो क्यूरियोसिटी होती है फीडबैक जानने का कि लोगों को किसी ने देखा तो उसको कैसी लगी। तो बाकी मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेता हूँ। एंड यस, यहाँ वो प्रेशर और भी कम क्या ना के बरोबर है ओटीटी पे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग का कोई वो चक्कर नहीं है कि इतने करोड़ की आ गई, तो यहाँ बस आई यार, इधर अच्छी लगी लोगों को, नहीं अच्छी लगी। तो मेरा वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि मेरा ट्रूथ उस दिन इम्पोर्टेंट है जिस दिन मैं सीन को फिल्मिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे ट्रूथ की अब आवश्यकता नहीं है। वो उसके बाद मेरे चाहने से भी कुछ नहीं बदलेगा। तो मेरा ट्रूथफुल मोमेंट हो चुका है, अब देखते हैं कि लोग कैसे लेंगे। But I think that's got to do with the person that you are. Maybe आप वो zen state में पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको शायद उतना फर्क नहीं पड़ता हो. But Ravina, for instance, you've seen and you've been a superstar in films, and you know the pressure, the release pressure that's there, and maybe that pressure also gets carried on when a film star takes on an OTT project, because तब लोग कहते हैं कि बाकी ओटीटी से ये डिफरेंट है बिकॉज ये रवीना टंडन की वेब सीरीज है, तो हमें, या माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज है, तो हमें उस हिसाब से यू नो इज देयर दैट आर देयर दोस जिटर्स? आई थिंक वो रहते ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एज एक्टर्स हम चाहे 90s में शुरुआत की हो, लेकिन एक जो एवोल्यूशन होता है एक्टर का, आप एक सही समय के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कई एक्टरों को देखा है जो पहले से हमारे साथ काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और कहीं ना कहीं वो मुझे कभी कभी ऐसे फीलिंग होती है कि वो वेब सीरीज को ऐसे जैसे हमारी 90s की फिल्म थी वैसे ही लेते हैं और इवॉल्व नहीं हुए हैं, वो समय के साथ बदले नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं उधर ही 90s में अटके हुए हैं। तो एक ये अलग माध्यम है, जो आप बड़े पर्दे पे करते हो वो अलग तरीके से लिया जाता है, हैंडल हुआ जाता है, और जो आप शायद एक वेब सीरीज में अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ द डायरेक्टर क्या चाहता है, किस तरीके से वो पोर्ट्रे करना चाहता है, उस तरीके से हम अपने आप को ढल के फिर परफॉर्म करें, वो एक अलग बात होती है। तो वो थोड़ा समझना आई थिंक रह जाता है। तो वो एक, मुझे जब अरण्यक रिलीज हुई, मुझे एक वो डर था कि क्योंकि मैंने 2-3 जो मेरे कंटेम्प्रेरीज थे उनकी रिलीज हुई थी और मैंने रिव्यूज पढ़े थे, तो थोड़ा वो था, अरे दे आर स्टिल स्टक इन दैट 90s मोड। तो वो एक जो निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि काफी समय के बाद लोग वापस देख रहे थे। तो अरण्या के टाइम हाँ जिटर्स थे मुझे थोड़े। मुझे अभी तक हर फिल्म रिलीज या हर शो रिलीज होने के पहले जिटर्स होते हैं। मैं हर स्टेज के ऊपर भी कदम रखती हूँ, अभी भी जब मैं हाथ जोड़ती हूँ स्टेज को, मैं सिर्फ ऊपर देख के बोलती हूँ यार इज्जत रख लेना, बस वो रह जानी चाहिए और कुछ नहीं। एंड उसके बाद एक अलग सी फीलिंग होती है जब आप स्टेज पे, देन यू जस्ट लेट योर वर्क speak for you, but otherwise that jitters is always there with me before, sometimes even before a difficult scene I'm jittery even then. So मुझे है वो थोड़ा butterflies in the stomach, हर stage appearance के पहले भी वो ही होता है। तो I think it depends on how you deal with it। हाँ, लेकिन reviews मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते हैं to a certain extent, but एक ऑफ कोर्स जैसे कि पंकज जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं उनसे, कि क्यूरियोसिटी लेवल रहती है कि कैसे लोगों ने रिसीव किया, क्रिटिसिज्म क्या रहा, पर्सनल क्रिटिसिज्म, चलो वन अंडरस्टैंड्स, काफी लोगों को अलग अलग बायस होते हैं और हम यूज्ड टू हो गए हैं अभी जर्नलिस्ट अपने पर्सनल बायसेस भी निकालें, लेकिन जो एक्चुअल व्हाट डू यू से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है, where you can improve yourself, that is always welcome. Yeah. So feedback one always definitely looks for.
But I've now clearly established that there's one panelist of mine who's genuinely reached a Zen state. So Pankaj Tripathi does not get stressed.